अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो बेसिकली टारगेट न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10 फिजिक्स के। और जैसा कि आपको पता है 15 और 16 मार्च से क्लास 9 10 के पेपर स्टार्ट हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के मैंने निकाले। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यही न्यूमेरिकल चांस है कि यही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं न्यूमेरिकल कौन से हैं और किस चैप्टर के हैं और कौन कौन से फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 10। द वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज। वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ को हम लैम्डा कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी को एफ कहते हैं। स्पीड निकालनी है, ठीक है। और स्पीड का कौन सा फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, आसान हो गया। अब इससे आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट। सेकंड क्या कह रहे हैं? Slinky has produced a longitudinal wave. The wave travel at a speed of 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेव की स्पीड दी हुई है और स्पीड को हम कहते हैं v, ठीक है। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यहाँ गिवन है f। और व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। अब कंप्रेशन हो या रेयर फ्रैक्शन हो, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पे मालूम करना है आपको वेवलेंथ। फॉर्मूला वही वाला यूज होगा जो अभी मैंने आपको बताया कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो दो न्यूमेरिकल्स में तो ये सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन अ स्प्रिंग इन 20 सेकंड्स। ये बेसिकली दिए हुए नंबर ऑफ कंप्रेशंस की तादाद n, और ये 20 सेकंड्स में एक स्प्रिंग में से जा रहे हैं, तो ये आ गया t, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। और एंड द पीरियड, पीरियड मींस टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को हम कहते हैं कैपिटल टी, ठीक है। इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब ये कंप्रेशंस के दरमियान डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, स्पीड निकालनी है। अब यहाँ पे तीन चीजें मालूम करनी है। पहली चीज फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज टाइम पीरियड, और तीसरी चीज स्पीड। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा आपको, f इज इक्वल्स टू n अपॉन टी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अपॉन टाइम, इससे f आ जाएगा। और जो t है वो किससे आएगा? t का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, इससे t आ जाएगा। और v का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं ये? सिंपल पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक पेंडुलम है, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ जो है कितनी है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और जी की वैल्यू गिवन है। आपको पता है पेंडुलम की जहाँ भी बात होगा, पेंडुलम की लेंथ अगर गिवन है तो टाइम पीरियड निकालने का एक ही फॉर्मूला है पेंडुलम का, वो है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है। ये टाइम पीरियड आ जाएगा, और जब टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। पांचवा देखते हैं, ये भी पेंडुलम का सवाल है। अब इन दोनों सवालों में, ये 2, 4 और 5 में डिफरेंस क्या है? इस सवाल में लेंथ गिवन है और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और इस सवाल में टाइम पीरियड यहाँ पे देखते हैं गिवन है, बिल्कुल टाइम पीरियड गिवन है जो कि 1 सेकंड है। और आपको क्या मालूम करना है? लेंथ मालूम करनी है। लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग ऑफ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और 1 सेकंड इसका टाइम पीरियड दिया हुआ, तो ये भी वही फॉर्मूला यूज होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये तो जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स खत्म हुए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है? वो ये है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है जी। क्या मालूम करना है? स्पीड मालूम करनी है साउंड की एयर में, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के में। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज होगा वो यूज होगा स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कि होता है स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट कैपिटल टी, ये सही करके लिख दूं, कैपिटल टी अपॉन 273 केल्विन, ठीक है। ये स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री निकालने का फॉर्मूला है। किसी भी टेम्परेचर पे आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं, ठीक है।
गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री 331, ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पे 331 होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्सेस टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन, ठीक है, बीनीथ द शिप। आपको पता है सबमरीन जो होती है वो नीचे चलती है, ठीक है, बॉटम में, और शिप जो होती है वो सरफेस पे चल रही होती है। A sound pulsing is transmitted into the sea and the echo from the seabed is received after 40 milliseconds, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये टाइम दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज, ये स्पीड दी हुई है, ठीक है, ये स्पीड आ गई। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन। अब चूंकि ये इको से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इको से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आप डीपनेस मालूम करना है, डीपनेस का मतलब डेप्थ होता है या फिर डिस्टेंस कह लें, सब एक ही बात है। डिस्टेंस मालूम करने का आम तौर पे जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी वो होता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, लेकिन अगर इको की बात होगी तो s कन्वर्ट हो जाएगा 2s में, क्योंकि इको में आवाज जाती है और टकरा के वापस आती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। 3 में कह रहे हैं कि a sound wave has a frequency of 6 किलोहर्ट्ज, ठीक है, एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 किलोहर्ट्ज दी हुई है और उसकी वेवलेंथ जो कि लैम्डा है 25 सेंटीमीटर दी हुई है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर, ठीक ठीक है, कितनी देर लगेगी उसको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी होता है, यहाँ से s निकालना है तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ से सॉरी s नहीं निकालना है, यहाँ से टाइम निकालना है, कितनी देर लगेगी। तो टाइम निकालने के लिए टाइम को v की जगह भेजें और v को t की जगह लिखें, तो ये फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल्स टू एस अपॉन v। आपको s पता है, देख लेते हैं, पता है s तो बिल्कुल पता है, डिस्टेंस दिया हो 1.5 किलोमीटर। v नहीं पता आपको, तो सबसे पहले v मालूम कर लें। v किससे मालूम होगा स्टूडेंट्स, v के लिए आपको लैम्डा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा से आप v मालूम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करना पड़ेगा और वेवलेंथ को मीटर्स में, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बहुत इजी चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला यूज होगा इसमें तकरीबन। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वेवलेंथ गिवन है नैनोमीटर में, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर 9 से -9 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा जी, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ दी हुई है, आपको पता है फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो रही है तो v कन्वर्ट हो जाएगा c में, तो ये बन जाएगा c इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। c हमेशा कांस्टेंट होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज, मेगा मींस बेसिकली 10 की पावर 6, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे हर्ट्ज में। रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट, अब ये भी वही है एज इट इज। आप जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, लेकिन इसमें वेवलेंथ मालूम करनी है, तो फॉर्मूला एक ही यूज होगा, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1.49 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर्स, ये एस दिया हुआ डिस्टेंस सन और अर्थ का। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स इज रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच द ग्राउंड, कितनी देर लगेगी सन से निकलने वाली रेडिएशंस में अर्थ तक पहुंचने में, ठीक है जी। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है, और फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, आप पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9 से, तो हमें टाइम निकालना है तो ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू एस अपॉन v। s तो पता है आपको, डिस्टेंस v क्या है, v होती है स्पीड ऑफ लाइट जो कि होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, पुट कर दें आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर भी आपको यहाँ पे मेंशन किए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट एज इट इज, सवाल है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तमाम वही फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है जी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान ये चैप्टर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे थ्योरी की बात करें, न्यूमेरिकल्स की बात करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस, अब चूंकि कन्वर्जिंग लेंस की बात हुई है तो कन्वर्जिंग लेंस बेसिकली कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है जी। 15 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के फासले को हम कहते हैं p, और जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखने वाली बात है।
डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब कि इमेज कहाँ बनेगी, क्यू निकालना है। और पी, एफ और क्यू का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, जिसको हम मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चूंकि जब क्यू निकाल लेंगे आप, अगर तो क्यू पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का मतलब इमेज जो है वो रियल इमेज है। अब चूंकि अगर नेगेटिव आया क्यू की वैल्यू तो इमेज आ जाएगी वर्चुअल। ये भी याद रखने की आप चीज़ है। अब चूंकि साइज निकालना है, साइज का यहाँ पे मतलब है मैग्निफिकेशन निकालनी है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। इट इज द रेशियो बिटवीन द इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। सेकंड देखते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है जी, याद रखिएगा ये लेंस और मिरर में काफी फर्क होता है, तो ये इसमें गलती ना कर दें, आप ध्यान से इसको पढ़ लें पहले। और कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब चूंकि कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। अगर ये मिरर होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये लेंस की बात हो रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्म्स एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज दी हुई है, इमेज को कहते हैं क्यू, क्यू दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ द लेंस। अब पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, इन मीटर्स, मीटर्स में होना चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फोकल लेंथ जो यहाँ 20 दी हुई है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, एंड देन पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा और क्या है, ऑल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट पोजिशन फ्रॉम द लेंस, कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है लेंस से। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम कहते हैं P। ठीक है जी, ये छोटा p है और पावर वाला बड़ा p है, याद रखिएगा। और इस ये p कैसे निकलेगा, ये p निकलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q से। ठीक है जी। यहाँ पे शायद मैंने एक आंसर नहीं दिया हुआ, तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर मैंने p का आंसर लिखा हुआ है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कॉनकेव मिरर। अब चूंकि मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव है, तो इसकी चीजें तमाम पॉजिटिव होंगी। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है जो कि 25 सेंटीमीटर दूर है मिरर की सरफेस से। तो ये बेसिकली इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ जिसको हम कहते हैं क्यू। इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट का फासला दिया हुआ जिसको हम कहते हैं पी। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालनी है, बहुत इजी सवाल है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q से आप इसको फाइंड कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम कहते हैं n, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। 2.42 डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, जिसको हम v कहते हैं डायमंड के अंदर। तो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू c अपॉन v। c कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल जिसमें आपको निकालनी है। यहाँ पे डायमंड की बात हो रही है, तो v की वैल्यू जो निकालेंगे वो डायमंड के लिए होगी। ठीक है, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 1.24 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। फोर्स निकालनी है, बहुत इजी, ये न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स। और अच्छा, यहाँ पे ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस दिया हुआ 1 मीटर, जिसको हम कहते हैं r। अब फोर्स का फॉर्मूला कौन सा है इलेक्ट्रिक फोर्स का, F इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब चूंकि q1 और q2 दो चार्जेस हैं, आपको पता ही नहीं है वैल्यू, लेकिन ये पता है आपको कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -27। ठीक है जी, बल्कि -27 नहीं, -19। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पे सेम चार्ज होगा, तो आप इसको पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के ऊपर जो प्रोड्यूस होने वाला चार्ज है वो निकालना है।
चार्ज को हम कहते हैं Q, हमें पता है, ठीक है। इफ 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस दी हुई है जिसको हम कहते हैं C, हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स क्या है, यहाँ पे V है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कैपेसिटर के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है, Q इज इक्वल्स टू CV। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 3 क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 100 वोल्ट्स, ठीक है जी। V की वैल्यू दी हुई है। इफ एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन दीज पॉइंट्स, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब चूंकि वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन को W कहते हैं, ठीक है जी। और फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, वर्क मालूम कर सकते हैं, चार्ज मालूम कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ चार्ज मालूम करना है तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू W अपॉन डेल्टा V। क्लियर, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह चांस ये है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे है आखिरी सवाल बल्कि रह गया इसका, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 मिली कूलम एंड -3 मिली कूलम। अब यहाँ पे दो चार्जेस हैं Q1 Q2, वैल्यूज गिवन है माइनस में और प्लस में, और दोनों दूर है 1 सेंटीमीटर दूर हैं। अब चूंकि इनमें क्या है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, आपको फोर्स निकालनी है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से, ठीक है। K क्या है, K कूलम्स कांस्टेंट है, और कूलम कांस्टेंट आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। करंट को हम कहते हैं I, ठीक है जी। दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक है। करंट हमें मालूम करना है, और चार्ज दिया हुआ है, चार्ज को हम कहते हैं Q, वो दिया हुआ है 2100। सबसे पहले मिनट से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 300, और फॉर्मूला जो आएगा वो करंट का यूज होगा, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर, आगे चलते हैं जी, क्या कह रहे हैं, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो है 90 वोल्ट्स। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट इज 450 जूल। ये वर्क डन दिया हुआ है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस था जिसको डेल्टा V भी कहते हैं, और ये वर्क डन निकालना है, डिटरमाइन, बल्कि वर्क डन भी गिवन है, डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट, चार्ज निकालना है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला वही यूज होगा, डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस टू नहीं है, ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 60 वोल्ट्स। वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद रेजिस्टेंस मालूम करने का कहा गया, रेजिस्टेंस को R कहते हैं, और जो करंट फ्लो हो रहा है रेडियो में से वो हो रहा है 20 मिली एम्पियर, करंट को I कहते हैं। तो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं कि a 220 वोल्ट सर्किट is used to power two 120 watt and 80 watt light bulbs। ये वोल्टेज दिया हुआ सर्किट का, और ये सर्किट दो बल्ब्स को ऑपरेट कर रहा है, एक 120 वाट का है, एक 80 वाट्स का है। इसको हम कह देते हैं पावर 1 पावर 2, ठीक है। which bulb has the greater resistance and which one has the higher current। अब ये कह रहे हैं कि किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है और किस बल्ब का करंट ज्यादा है। तो भाई हमें दोनों की रेजिस्टेंस मालूम करनी पड़ेगी, R1 और R2, और दोनों का हमें करंट मालूम करना पड़ेगा, I1 और I2। जब ये दो मालूम हो जाएंगे, बल्कि चारों चीजें मालूम हो जाएंगी, तो आसानी से हम बता सकते हैं कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका करंट ज्यादा है, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हाँ फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है इसमें, P इज इक्वल्स टू IV, ठीक है। यहाँ से तो आ जाएगा आपका I1 और I2 आ जाएंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से I1 और I2 आ जाएंगे, और रही बात रेजिस्टेंस की, तो वो आ जाएगा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR से। यहाँ से R1 भी आ जाएगा और R2 भी आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट चैप्टर है, क्योंकि जो हमारा लास्ट चैप्टर है
बुक का न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स का जो ताल्लुक था वो था हाफ लाइफ से। अब चूंकि हाफ लाइफ से जो रिड्यूस हो गया तो उसके न्यूमेरिकल भी या फिर एमसीक्यूज भी आना नामुमकिन सी बात है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लास्ट चैप्टर है जिसके न्यूमेरिकल है। अ वायर कैरिंग 4 एम्पेयर करंट, ठीक है जी, करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट को पता आई कहते हैं, एंड हैज अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है, ठीक है, उस वायर की, और जिस एंगल से वो रखा हुआ है वो एंगल भी दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है जी। करंट दिया हुआ 4 एम्पेयर, डिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है 0.8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड को हमें पता है 0.8 बल्कि बी कहते हैं और इसका यूनिट होता है टेस्ला। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 220 वोल्ट सप्लाई टू अ 12 वोल्ट सप्लाई। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। जो प्राइमरी होती है उसको मेन कहते हैं, ठीक है जी, और मेन में से कितना वोल्टेज है, मेन में जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है जी, और सेकेंडरी में वोल्टेज है 112 वोल्ट, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ये 12 वोल्ट हो गया। इफ देयर आर 2200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। तो फाइंड करें नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, Vp अपॉन Vs, ठीक है जी, और यहाँ हो जाएगा Np अपॉन Ns। Vp मीन्स वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, voltage in secondary coil, number of turns in primary coil, number of turns in secondary coil। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट, जिनकी आप प्रैक्टिस करें अगर तो इंशाल्लाह चांस यही है कि यही आए न्यूमेरिकल्स। जहाँ तक बात रही थ्योरी की, तो थ्योरी का पेपर अभी टाइपिंग के प्रोसेस में है, जैसे ही टाइप हो जाएगा 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, टिल देन अल्लाह हाफिज।